मौलाना ईसा बंदे इलाही नक्शबंदी के बयानात सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ईसा बंदे इलाही ऑफिशियल। मोबाइल एक ऐसा सिम कातिल है कि हमारे हज़रत पीर जुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी अक्सर फरमाया करते हैं, ये मोबाइल ये सेल फ़ोन नहीं बल्कि हेल फ़ोन है कि इसके अंदर ये एक मौत का घड़ा है कि बंदा जब मोबाइलों के अंदर लगता है तो यूँ समझो कि जहन्नम की खाई के अंदर जा रहा है। ये अजीब बला है। मोबाइल एक ऐसी चीज़ है कि बच्चों के किरदार को ख़राब कर रहा है। मोबाइल ऐसी चीज़ है कि बच्चों की ज़हनियत को बर्बाद कर रहा है। अक्सर माओं से जब कहा जाता, उनके बाप से कहा जाता कि बेटों को मोबाइल ना दो, तो वो कहा करते हैं मौलाना बच्चा शरारत बहुत करता है, अगर बच्चे को मोबाइल ना देंगे तो वो शरारत बहुत करेगा। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ कि बच्चा शरारत नहीं करेगा तो कौन शरारत करेगा? क्या हम शरारत करेंगे? क्या हम गद्दों पर बैठकर शरारत करेंगे या हम घरों में नाचने लगेंगे, कूदने लगेंगे? नहीं, ये तो बच्चों का काम है। बच्चे ही तो शरारत करेंगे। अभी बच्चे शरारत नहीं करे तो कब बच्चे शरारत करेंगे? बच्चों को खेलने देना चाहिए। बच्चों की तंदुरुस्ती इसी के अंदर है, बच्चों की फिटनेस इसी के अंदर है कि बच्चों को बाहर खेलने देना चाहिए। हम तो बच्चों को बाहर खेलने भी देना नहीं चाहते। अक्सर बेशतर माओं को और बाप को समझाया जाता कि बच्चों को खेलने दें तो कहा करते हैं कि मौलाना बाहर निकलेगा बच्चा बिगड़ जाएगा। सही बात है कि बच्चा बिगड़ जाएगा, लेकिन हमें भी तो ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा कर क्या रहा है। लेकिन बच्चा जितना बाहर खेलेगा तो उसकी बॉडी बनेगी, बच्चा बाहर खेलेगा उसके अंदर तंदुरुस्ती आएगी। बच्चा बाहर खेलेगा तो बाहर के हवामान लगने की वजह से बच्चों के अंदर बाहर बेहतरीन उसकी तबीयत बनेगी। तो बच्चों को बाहर खेलने भी देना चाहिए। लेकिन ये हमारा ज़ौक बन चुका कि बच्चे बाहर न खेलें, बच्चे शरारत न करें, बच्चे सताएं नहीं, तो उसके लिए बच्चों को मोबाइल दे दिया करते हैं। और मोबाइल की वजह से बच्चों की ज़हनियत बनने के बजाय और बिगड़ती है। एक वक्त तो आता है कि माँ और बाप के हाथ से बच्चा निकल जाता है, फिर माँ और बाप रोने लगते हैं और क्या कहने लगते हैं कि हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल गया, फिर दुआएं करवाने लगते हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं, अब दुआ करवाने से क्या फायदा? जो बच्चा हाथ से निकल गया उसके बाद दुआ क्या कराओगे? बल्कि दुआ तो पहले करना चाहिए था और उसके पीछे मेहनतें करनी चाहिए, कोशिशें करनी चाहिए। आज आपके हाथ में बच्चा है, याद रखो मेरी माएँ और बहनों से मैं खास कहना चाहता हूँ कि आप कद्र करें। आप पहला मदरसा हो। कहते हैं कि अक्सर बेशतर हमने सुना और वाक़यात और किताबों में ये बातें मिलती हैं कि औरतें, ये माएँ और बहनें ये पहला मदरसा हुआ करती हैं। ये अगर अपने आप को बनाएं और अपने किरदार को बनाएं और बच्चों पर फिक्र करें तो याद रखो कि बच्चे भी बेहतरीन बनते चले जाते हैं। आजकल मोबाइलों का इतना ख़तरनाक जो रास्ता निकला है और सबील निकली है कि बच्चे मोबाइलों की वजह से बिगड़ते चले जाते हैं। बच्चों की वजह से माहौल ख़राब होता चला जाता है। सिर्फ मोबाइल की वजह से बच्चे नहीं बिगड़ते, बल्कि बच्चे क्या करते हैं, बाहर निकलने के बाद वो दूसरों की भी ज़हनियत खराब करते हैं। स्कूल में जाने के बाद स्कूल के दूसरे बच्चों की भी ज़हन बिगाड़ते हैं, इसलिए कि खुद ने भी मोबाइल लेकर अपने ज़हन को बिगाड़ा और बच्चे बाहर जाने के बाद दूसरों का ज़हन बिगाड़ते हैं। इदारे में जाने के बाद ज़हन बिगाड़ते हैं। उस्तादों के पास जिस तरह पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ते हैं, उस्तादों के सामने हो जाते हैं और फिर माएँ और बाप कहते हैं कि मेरे बच्चों के किरदार के ऊपर मेहनत करें, मेरे बच्चे के ऊपर तरबियतें करें। मैं अक्सर बेशतर कहा करता हूँ, एक साहिब मेरे पास आए और मुझे कहने लगे कि मेरे बच्चे पर फिक्र करो। तो मैंने कहा कि पहले तुम बनकर आओ तो फिर बच्चों के बारे में मुझे बात बतलाना। पहले बाप और माँ बन के नहीं आते और माँ बाप भी इस तरह बनने की कोशिश नहीं करते, या माँ बाप फिक्रे नहीं करते अपने बच्चों के बारे में, तो क्या बच्चों के बारे में हम फिक्रे करें? ये तो हमारा काम है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम फिक्रे नहीं करें, हम ये नहीं कहते बच्चों के पीछे मेहनत नहीं करना, लेकिन याद रखें कि माँ बाप का भी कुछ काम है। माँ बाप पहला मदरसा है। ये अगर कोशिश कर लें, बच्चों को बेहतरीन बनाने की कोशिश करें तो याद रखो बच्चे बेहतरीन बनते चले जाते हैं।